ओके, तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाला है हैमर कैंडल के बनने के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। जब हमें सिखाया गया है कि जब भी रेजिस्टेंस पे एक हैमर बने तो हमें सेलिंग के लिए बैठना है, हमें सेल करना है, पोजीशन को पुट बाई करना है, और जब नीचे वाले सपोर्ट पे कोई हैमर कैंडल बने तो हमें ऊपर के लिए बाई करना है। तो हम ऐसे ही मानकर बाई और सेल करेंगे तो हमारा लॉस होगा। हम इस वीडियो में माध्यम से हम समझेंगे कि हैमर के बनने के पीछे जो साइकोलॉजी होती है, बायर और सेलर क्या करते हैं उसके पीछे की पूरी कहानी हम इस वीडियो में समझेंगे और कुछ एग्जाम्पल के जरिए आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह हैमर कैंडल काम करता है और कौन से कंडीशन में काम करता है, सब बताने वाले हैं। तो ये देखो निफ्टी 50 का 5 मिनट का टाइम फ्रेम चार्ट है। इस वीडियो में हम देखते हैं कि चार्ट पे कोई हैमर कैंडल बना होगा सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे, तो उस पर बात करते हैं कि इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, किस तरह से एक हैमर कैंडल बनती है और उसमें बायर का क्या रोल रहता है और सेलर का क्या रोल रहता है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मैंने एक रेजिस्टेंस जो है मार करके रख लिया है। पहले ये रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट का काम करता था, कोई इस जोन पे ये सपोर्ट का काम करता था। उसके बाद जब यहाँ से ये देखो ब्रेकडाउन मिला, उसके बाद ये रिटेस्ट करके यहाँ से वापस एक अच्छा खासा इसमें सेलिंग आई थी। सेलिंग आने के बाद उसके बाद अब ये जाहिर सी बात है, ये सपोर्ट था टूटा तो ये रेजिस्टेंस बनेगा। अब रेजिस्टेंस बनेगा, अब रेजिस्टेंस वापस जब मार्केट यहाँ से गैप अप बनी, यहाँ पे गया इस पॉइंट पे, आप देखो ये जो बनी हुई ये हैमर कैंडल ही बोले जाता है इसको, हैमर कैंडल। अब ये मत समझो, मैं आपको दूसरे लोगों की तरह ये नहीं बताऊंगा कि हैमर कैंडल ऐसा होता है कि बस इतना बॉडी हो, इतना बिक निकला रहना चाहिए तो हैमर कैंडल, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा। हैमर कैंडल किसी भी तरह से हो सकता है, उसके पीछे की साइकोलॉजी समझो कि साइकोलॉजी किस वजह से बना है। तो जब आप साइकोलॉजी समझोगे और किस जगह पे, तो आपको हैमर कैंडल का फॉर्मेशन एकदम क्या है, कैसे है, वो सब इंपॉर्टेंट नहीं रखेगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे हुआ क्या, एक्चुअली जो हैमर कैंडल बनी इसके पीछे का रीजन क्या था। सबसे पहले हमने मान लो कि हमने क्या 90% लोगों ने, ट्रेडर 100% ट्रेडर यही करते हैं ज़्यादातर, जो ऑप्शन बाइंग करते हैं सपोर्ट रजिस्टर मार कर रखते हैं। हमने मान लो कि इसको मार कर लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा रेजिस्टेंस है, मार्केट आ रहा है, मार्केट यहाँ जा रहा है, ये कैंडल बनी, ये कैंडल। अब आप इमेजिन करो कि आपको लग रहा है कि ये कैंडल जब ब्रेकआउट होगा ऊपर की तरफ, ब्रेकआउट होगा ऊपर की तरफ, तब हम यहाँ से अप साइड के लिए बैठेंगे, लोग वेट कर रहे हैं। आप एक इमेजिनेशन करो, उसके बाद ये कैंडल बनी। अब आप ये कैंडल भूल जाओगे, अभी ये कैंडल है, आप यहाँ से चार्ट एकदम ब्लैंक कर लो। अभी मेरे इसमें प्रीमियम है तो ब्लैंक करके मैं दिखाता, मान लो कि ब्लैंक कर लो। अब ये कैंडल पूरा ग्रीन ऊपर जा रही, यहाँ तक पहुँची ये कैंडल ग्रीन वाली बनी। उसके बाद ये जो कैंडल है, ये वाली हैमर वाली कैंडल, यहाँ तक बनी कैंडल। अब आप इमेजिन करो वो टाइम पे जब लाइव में कैंडल बन रहा होगा तो कैंडल पूरा ग्रीन, आपको क्या लगा होगा उस टाइम पे, लोगों को क्या लगा होगा एक्चुअली में कि अब तो मार्केट यहाँ पहुँच गई है, मार्केट अब बस निकलने ही वाला है, पूरी तरह से यहाँ से निकल जाए, क्योंकि ये लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब ये लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो एक्चुअली में नुकसान किसका होगा, लेवल के ऊपर तोड़कर निकल रहा है तो नुकसान किसका होगा, वहाँ पे जो यहाँ पे सेल किए थे, इतना जो सेल किए थे ये बड़े बड़े सेलर, इस पॉइंट पे सेल करके, ये देखो इस पॉइंट पे सेल करके मार्केट को गिराया था। अब अगर इसके ऊपर जाएगा तो ये सेलर को नुकसान होगा ना, अगर ऊपर चला जाएगा, यहाँ तक चला जाएगा, इनका स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं यहाँ पे तो होगा ना। अगर यहाँ तक मार्केट आ गया तो इनका स्टॉप लॉस हंट होगा, उसके बाद मार्केट और भी ऊपर जाएगा फ्लो में। तो अब ये वाले सेलर क्या करते हैं, ये वाले सेलर, अब इनको और क्वांटिटी यहाँ पे मान लो सेल करना है, इसके बाद इनके पास बहुत पैसा है, इनको क्वांटिटी सेल करना है, तो जाहिर सी बात है इनको सेल करना है तो प्राइस महंगा होगा, प्राइस यहाँ पे महंगा होगा तो यहाँ पे ये सेल करेंगे तो इनको प्रॉफिट होगा ना। अगर हम बाइंग कर रहे हैं तो सस्ते प्राइस को खरीदेंगे, उसको महंगे में बेचेंगे तो हमारा प्रॉफिट होगा। और हम जब सेल कर रहे हैं या हम पुट बाई कर रहे हैं नीचे की तरफ, तो ये जब ये मार्केट ऊपर जाएगा तो पुट का प्रीमियम सस्ता होगा, तो सस्ती चीज़ें खरीदेंगे तो ही तो हमें प्रॉफिट होगा। अगर बेचना है तो महंगी चीज़ें बेचेंगे और सस्ते में खरीदेंगे तो प्रॉफिट होगा। बात मेरी आई होप आप लोग समझ ही होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ओवरऑल यहाँ पे सेलर ने जो मार्केट सेल किया था, अब उनको वापस यहाँ पे मार्केट पहुंचा, अब वो अपनी क्वांटिटी वापस एवरेज करेंगे अगर इनके पास पावर है तो। बायर्स किसी तरह यहाँ पर गए, अब जब मार्केट यहाँ पे पहुंची, अब ये देखिए कि प्राइस एकदम हाई लेवल पे है, जो कॉल का प्राइस है अब उनको यहाँ सेल करना है, यहाँ पे कॉल का प्राइस एकदम हाई लेवल, कोई भी प्रीमियम रहा होगा
120 वाला यहाँ पे इस जगह पे, तो यहाँ पे 150 पहुँच गया होगा प्रीमियम एकदम हाई। अब उनको तो प्रीमियम सेल करेंगे तो 150 में जो कम होगा वही इनको प्रॉफिट होगा सेलर को। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब इस लेवल पे आ गया, जब अब समझ गया अब लेवल पे आ गया, अब हमसे पार चला जाएगा, देखो इस लेवल पे, तो हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे कैंडल क्लोज हो जाएगी तो और जो बायर्स इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पे इस लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज होगी, तो बायर्स और पावर लगाएंगे, फिर ये सेलर कमजोर पड़ जाएंगे, फिर बायर्स जो है मार्केट को ऊपर की तरफ खींच ले जाएंगे। तो ये सेलर क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, अब कैंडल खत्म होने में जब 1 मिनट बाकी है तो यहाँ पे सेलिंग करना चालू कर देते हैं और कैंडल को रिजेक्शन देने लगते हैं। ये देखो जब यहाँ पे मार्केट पहुंचा होगा कैंडल, तो यहाँ पे सेलर ने, ये वाले सेलर अपनी क्वांटिटी ऐड करना चालू कर दिया। अब ऐड करना चालू कर दिया, मार्केट नीचे की तरफ आएगा, बायर्स कमजोर पड़ने लगे, मार्केट नीचे की तरफ आएगा, अब ला के यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब आप बात समझो कि ये जो सेलर थे यहाँ पे वापस एक्टिव हुए, यहाँ पे सेलिंग करना चालू कर दिया, इस लेवल पे महंगा प्रीमियम को सेल करना चालू कर दिया, यहाँ पे लाके क्लोज कर दिया, अपने लेवल के नीचे क्लोज कर दिया, ताकि जो बायर्स हैं अब हावी ना पड़े। जो नए बायर्स वेट कर रहे हैं कि मार्केट इसके ऊपर उसके लेवल के ऊपर क्लोजिंग देगा तो मैं ऊपर जाऊंगा, अब वो यहाँ पे क्लोजिंग देखे होंगे, हैमर बनी होगी, क्योंकि इनको पता है हैमर पे लोगों की साइकोलॉजी क्या है, हैमर देख के लोग सेलिंग के लिए आते हैं। तो अब यहाँ पे जब यहाँ पे क्लोज किया तो ये नए जो बायर्स हैं वो एंट्री नहीं लेंगे ऊपर के लिए, और ये और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। अब जब ये और ज़्यादा मजबूत हो गए तो जैसे ये वाली पोजीशन बनी, उसके बाद यहाँ से सेलिंग करना चालू कर दिए, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू गिरा दिए, क्योंकि बायर्स यहाँ पे कमज़ोर जब ये बन गया, जब यहाँ बायर्स हार गए, ये हार गए, मतलब इस कैंडल में क्या हुआ, हैमर कैंडल में क्या हुआ कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल के ऊपर निकल रहा था। हैमर कभी भी इम्पॉर्टेंट लेवल के ऊपर तक जाता है, उसके बाद एक लेवल ब्रेकआउट करता है, उसके बाद रिजेक्शन लेके हैमर बनता है। अगर ये ग्रीन की जगह लाल भी होता, ये जो कैंडल बनी है ये ग्रीन की जगह रेड भी होता ना, तो भी ये हैमर कंप्लीटली होता, तो और पावरफुल हैमर होता। फिलहाल अब देखो, अब जब एक इम्पोर्टेंट लेवल पे एक सेलर के लेवल के ऊपर से रिजेक्शन लेके जब हैमर बनती है ना, तब ये बहुत ज़्यादा 90% वैलिड रखती है। उसके बाद दूसरी बार क्या हुआ, दूसरी बार मार्केट में यहाँ थोड़ा ऊपर लोगों को डराया ताकि लोग नीचे की पोजीशन ना बना पाए। उसके बाद यहाँ से देखो इतना बड़ा सेलिंग देखने को मिला। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम चार्ट है, ये इतना बड़ा सेलिंग कम नहीं होता है। उसके बाद यहाँ ने वापस सेलिंग करके वापस अपने लेवल तक ला दिए वापस। उसके बाद फिर यहाँ से धीरे धीरे बाइंग गई, वो दूसरी बात है। ये एक जगह काम किया। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ, 1 मिनट। ओके, अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ हैमर का, कि दूसरा एग्जांपल। अब दूसरा एग्जांपल आप यहाँ पे देखो, ये देखो सेम यहाँ पे हुआ। यहाँ के जो सेलर थे इस लेवल पे आया मार्केट, उसके बाद मार्केट यहाँ गया, इनको वापस सेल करना था इनको। अब ये कब सेल करेंगे, जब इनको प्राइस अच्छा मिलेगा, तो महंगा प्राइस मिलेगा तो ही तो सेल करेंगे। 100 रुपये का प्रीमियम सेल करेंगे तो घटेगा तो कम घटेगा। यहाँ पे अगर इनको 130 रुपये का प्रीमियम मिल जाएगा तो क्या बुराई है। अब ये जब भी मार्केट देखो इनके लेवल के ऊपर से ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा था, उसके बाद ये क्वांटिटी ऐड करना चालू किए। ये देखो ला के अपने लेवल के नीचे इन्होंने, ये देखो हैमर बनाया है, पूरी कैंडल हैमर बन गई। जैसे हैमर बनी कैंडल, उसके बाद ये दूसरी कैंडल, ये देखो ये दूसरी कैंडल वापस लोगों की पोजीशन बनवाई ऊपर की तरफ। ये कैंडल, ये समझ लो कि पोजीशन बनवाई। ये सब गेम है इन लोग का, ये लोग का गेम। ये जो सेलर बैठे हैं यहाँ पे जो सेलर बैठे हैं, ये इनका गेम है कि ये वापस जो ग्रीन कैंडल 2 बनी, इनको क्या लगा कि अब मार्केट बस, अब यहाँ से ये रिजेक्शन आया, ये बायर्स का रिजेक्शन आया, अब वापस मार्केट ऊपर जाएगी। उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ से, जो होशियार ट्रेडर होंगे, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होंगे, वो यहीं पे समझ जाएंगे। जब ये हैमर बनी तो ही समझ जाएंगे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलर, ये वाले सेलर बहुत ज़्यादा एक्टिव है यहाँ पे। यहाँ से मार्केट गिर सकता है, भले ऊपर की तरफ थोड़ा ट्रैप करेगा मगर मार्केट गिरेगा। ये कैंडल ने ही बता दिया कि मार्केट सेलिंग की तरफ जाने वाला है। और मार्केट आप देख सकते हैं, ये बहुत बड़ा सेलिंग की तरफ मार्केट गया लोगों को ट्रैप करके। तो ये होती है कैंडल बनने की साइकोलॉजी। कैंडल जो बनती है उसके पीछे की यही साइकोलॉजी रहती है। अब हम बात करते हैं टाइम फ्रेम, थोड़ा चेंज करते हैं। हम चलते हैं 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये हैमर वाली साइकोलॉजी काम करती है कि नहीं, ये बनती है कि नहीं। ओके, अब हम आ जाते हैं 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं,
ये 45 मिनट का टाइम फ्रेम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सेलर हैं ये 45 मिनट का कैंडल यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिंग किया गया है मार्केट को। उसके बाद जब यहाँ पे सेलिंग किया दूसरी बार मार्केट यहाँ पे पहुंचा, अब इनको अपनी क्वांटिटी ऐड करना था, सेम यहाँ पे हुआ, मार्केट इनके लेवल पे गया, वापस लाके क्लोज किए नीचे। ये जब भी क्लोज अपने नीचे करते हैं, आप हमेशा ध्यान देना सेलर अपने लेवल के ऊपर तक मार्केट तो जाने, उसके बाद यहाँ से क्वांटिटी ऐड करके अपने लेवल के नीचे क्लोज करते हैं, उसके बाद मार्केट में एक अच्छा खासा सेलिंग कर देते हैं, लोगों को ट्रैप करते हैं कि मार्केट यहाँ लोग ऊपर की तरफ पोजीशन बनाए, उसके बाद ये रिजेक्शन देना चालू करते हैं।